संख्या बढ़ेगी, क्या आपको लगता है सेकुलरिज्म चल पाएगा इस देश में? अभी आपने तौसीफ खान एक पढ़े लिखे लॉयर को देखा, इनको पता है कि फतवा जो होता है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बताता है। आचार्य अंकुर आर्या भी इंजंक्शन, वो लीगल मामला माना जाता है इस्लाम की दृष्टि से। आचार्य अंकुर आर्या है। आचार्य अंकुर आर्या जो बात संगीत रागी कह रहे हैं, मुझे इसलिए नहीं भरोसा हो पा रहा क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। जैसा हम लोग कहते हैं भाई देश संविधान से चलेगा, जब धर्म कोई भी धर्म संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। संविधान छोटी सी एक टिप्पणी कर दूं, बस 10 सेकंड। बोल दीजिए। देखिए, दुर्भाग्य है कि भारत का राजनैतिक नेतृत्व शुतुरमुर्ग की तरह हमको यह बताता रहा है कि सारे धर्म एक जैसे हैं। मैं ये कहता हूं सारे धर्म एक जैसे नहीं है साहब। आपको खुली चुनौती देनी पड़ेगी, यह सच कहना पड़ेगा कि एक धर्म जो है, विवेकानंद ने कहा एक धर्म है तो सारे धर्मों के खिलाफ बात करता है। रागी साहब, मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं उसके बारे में जिक्र किया जाता है? क्यों नहीं उसके बारे में? मैं आचार्य अंकुर आ रहा है, उसके बाद नदीमुद्दीन आप बोलिएगा, ठीक है? उसके बाद आप बोलिएगा नदीमुद्दीन। पहले आचार्य अंकुर आ रहे। अगर ये ऐसे कुछ आधा 1% है भी तो संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है ना उनको, कानूनी चुनौती दी जा सकती है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन हम लोग ये भी चाहते हैं कि जानते हैं कि हर इलाके, हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां कानून की चलती है, शायद वो इलाका है। यहां पर फतवे चलते हैं और ये एक नहीं होगा, पता नहीं कितने हो गए। ये तो हमारे तक आ गई एक रिपोर्ट। आचार्य अंकुर आर्या जी। अमन भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो पूछा है, संगीत रागी जी जो बात कह रहे हैं वो 100% सही है और उसका कारण है उम्मत को आपको समझना होगा कि आप धरती के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, लेकिन आपके साथ में कॉन्सेप्ट हमेशा साथ रहता है, वो होता है उम्मत का। कि आप कहीं भी हो, आप मुसलमान हैं, आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, आपको अपनी जो हदीस है, जो कुरान है और जो आपका शरिया है, उसको हमेशा फॉलो करना है। तादाद में आप कम होंगे तो आप आराम से बैठे रहेंगे, वहां पे आप राम राम जी भी करेंगे। तादाद बढ़ती चली जाएगी तो वैसे वैसे इनकी स्थितियां बदलती चली जाएंगी। मैं बात कर रहा हूं जो एकदम कट्टरवादी, जो इस्लामिक विचारधारा को लेकर के, और अपने जो कैंटोनमेंट इन्होंने जगह जगह बनाए हुए हैं जहां पे ये अपने बच्चों को ट्रेंड करते हैं। कहा जाता है शैक्षणिक संस्थाएं हैं, लेकिन मैं उनको इनके कैंटोनमेंट कहता हूं, जहां पे इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं, वहां बच्चों में ये बात कूट कूट कर भरी जाती है। और आप हमेशा देखना कि जो भी मॉडरेट मुस्लिम्स होंगे, अमन भाई, जो भी होंगे वो एक आयत आपके साथ में रखेंगे 5:32, वो कहेंगे कि एक इंसान की हत्या बराबर सारी इंसानियत की हत्या। लेकिन वो कभी भी आपको 5:31 और 5:33 नहीं सुनाएंगे। वो कभी नहीं आपको बताएंगे कि कहां पर लिखा हुआ है कि जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा उसको सूली टांग दिया जाए, उसके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दिए जाए, तो उसको देश निकाला दे दिया जाए। ये सारी चीजें हैं जिनको बहुत रूडली पढ़ाया जाता है वहां पे। इसलिए मैं संगीत जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, कहिए आप। नहीं जी अमन जी, मैं मुसलमान हूं, बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, और मुझे चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो या वीर अब्दुल हमीद हो या तारिक फतेह हो या मैं हूं, हम डिबेट करने कुरान पे नहीं बैठे। अगर आप कुरान के खिलाफ कोई बात कहलवाना चाहते हैं तो मैं डिबेट छोड़ सकता हूं। ये हमारी पार्टी, मैं ये कहना चाहता हूं, ये खिलाफ नहीं है, ये खिलाफ नहीं है, एक पॉइंट है, इस पर आपको बात करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं बात है। नहीं, ये इस तरह की मैं एक बात जो कुरान में, मैं मुसलमान हूं, मैं बीजेपी में काम करता हूं, मुझे तो कहीं पर भी ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है। मुझे तो कुरान में मैंने ये पढ़ा है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। मैंने सभी के लिए बात नहीं कही है, मैंने कहा है कि जो इस तरीके की, देखिए आप तो शहनवाज जी, मैं सभी ने आपसे एक बात है, वो आधा ईमान है। आपने यहाँ फतवे का भी विरोध किया है, आपने फतवे का विरोध किया खिलाफ। मैं बीजेपी में भी काम करता हूं, लेकिन मैं कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बोले इस तरह की बात के लिए, डिबेट के लिए मैं उपलब्ध नहीं। शाहनवाज हुसैन, आपको मुझे हटाना है तो हटा दीजिए। शाहनवाज, ये फतवों के खिलाफ था, मैं कुरान शरीफ के खिलाफ, आप भी फतवे के खिलाफ बोलना है या कुरान शरीफ पर डिबेट कर रहे हैं? आचार्य अंकुर आ रहा हूं मैं आपके पास। शाहनवाज हुसैन साहब, कुरान शरीफ ये फतवा गैंग के खिलाफ तो आप भी है ना, कर रहे हैं। ये फतवा गैंग के खिलाफ तो आप भी है ना, तो मैं तो फतवा गैंग के खिलाफ ठोक रहा हूं। मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा है एग्जैक्टली, कुछ मुसलमान हैं, आप ये समझिए, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम भी, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी कुरान के मानने वाले हैं। तारिक फतेह भी कुरान से अलग नहीं है।
तो आप इनका ये कुरान मुर्शिदाबाद की वालों का तशरीह कौन सा मेरी एक बात इस्लाम है सुन सर? लेना, ये प्लीज। मुर्शिदाबाद वाले कौन से धर्म को मानते हैं जो ये फतवा दे? मैं कुरान सुन लीजिए, ये मैं फतवा इस्लाम वाले के कौन सा स्कॉलर धर्म नहीं हूं। मानते हैं सर? मैं ये मानता हूं कि मेरा जी ये फतवा वाले मुर्शिदाबाद वाले जो फतवा जारी करते अमन हैं, जी, ये भी तो इस्लाम का नाम लेकर ही फतवा जारी करते वो हैं। गलत इस्लाम ना ये इस्लाम की इस्लाम गलत व्याख्या कर रहे के हैं। लिए इस्तेमाल करते इस्लाम हैं। की इस्लाम, वो जो फतवा वाले लोग हैं, हाँ। वो इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। वो इस्लाम के नाम पे कलंक हैं, ठीक। जो इस तरह का फतवा दे रहे हैं और जो बचाते हैं वो उनको? जो मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, उनके खिलाफ ये मुल्क संविधान से चलेगा। और आप डिबेट करते करते ही कहिए कुरान में ये खिलाफ है, ये खिलाफ है, तारीख ये पता है। क्या है भाई? तारीख पता है, मैं एक तारीख पता है, सेकंड तारीख हमारी पता है। पार्टी देखिए, ने मुझे बोलना है, मैं कभी भी उसके अपनी बाद जबान तारीख से बताइए को बोलने। किसी सिर्फ एक मिनट धर्म- किसी धर्म